भारत में रोजाना बड़ी संख्या में लोग टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज्यादातर ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों की ओर से सर्विस दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनियां अब मनमानी करने लगी है और यही वजह है कि ये सेवा अब ग्राहकों के लिए सिरदर्द बनने लगी है। इसीलिए अब सरकार ने नई टैक्सी शुरू की है जो न सिर्फ ओला उबर की मनमानी को कम करेगी बल्कि यात्रियों के साथ साथ ड्राइवर्स को भी फायदा पहुंचाएगी। सरकार ने देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी सर्विस लॉन्च कर दी है। भारत टैक्सी सर्विस का लाभ दिसंबर से मिल सकेगा। हालांकि इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से ही शुरू होगा, जिसमें 650 ड्राइवर शामिल रहेंगे। इसके बाद दिसंबर से ये सेवा धीरे धीरे देश के बाकी राज्यों में शुरू की जाएगी। उस समय तक 5000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगे। इस सर्विस से भारत में ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस कंपनियों को अब बड़ी चुनौती मिल सकती है। अभी तक ओला उबर जैसी कंपनियों के पास ड्राइवर अपनी कार को रजिस्टर करते हैं और ऐप के जरिए बुकिंग मिलने के बाद किराए में से कुछ हिस्सा इन कंपनियों के पास जाता है। लेकिन सरकार के मुताबिक इस सर्विस को शुरू करने से होने वाले मुनाफे को सीधा ड्राइवर्स को दिया जाएगा। भारत टैक्सी में महिला ड्राइवर्स भी शामिल होंगी। पहले चरण में 100 महिलाएं इस सेवा का हिस्सा बनेंगी। 2030 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 15,000 की जाएगी। उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग और विशेष बीमा कवर 15 नवंबर से ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सर्विस काम कैसे करेगी। मोबाइल ऐप नवंबर से ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा। ऐप ओला उबर की तरह ही काम करेगा। 4 भाषाओं में ये उपलब्ध रहेगा, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी। ड्राइवर को हर राइड की 100% तक कमाई मिलेगी। दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा, वो भी नाम मात्र ही होगा। अब आपको बताते हैं कि सर्विस का मॉडल कैसे तैयार हुआ। भारत टैक्सी एक सदस्यता आधारित मॉडल है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड संचालित करेगी। डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा एक ऐप आधारित सेवा होगी। संचालन के लिए एक ऑपरेटिंग काउंसिल बनाई गई है। सर्विस को शुरू करने के साथ ही इसमें 2 पहिया वाहन के साथ ही रिक्शा और कारों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसके बाद लोग उनको बुक करके सेवा ले पाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस सर्विस की जानकारी संसद में दी थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि मान्यवर आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बड़ी कोऑपरेटिव सहकारी टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथों में नहीं जाएगा, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं, जो सीधा लोगों के साथ साथ ड्राइवर्स को भी लाभ पहुंचाएगी।